कितना अच्छा लगता है ना चटपटा खाना, ये तो लोगों को खाते हुए देखना। पर क्यों क्यों हमें फूड वीडियोज़ इतने पसंद आते हैं? जब क्रिएटर्स नई नई जगह पर जाके न्यू डिशेस ट्राई करते हैं, ईटिंग अ पर्टिकुलर आइटम फॉर 24-48 आवर्स, ट्राइंग एंटायर मेन्यू ऑफ XYZ ब्रांड जैसे वीडियोस बनाते हैं, और हम देखते हैं तो ऐसा फील करते हैं कि जिस जिस जगह तक हम नहीं जा पाते या तो जो जो डिशेस हम ट्राई नहीं कर पाते, मोबाइल की, टीवी की, लैपटॉप की स्क्रीन हमें वहाँ तक ले जाती है और वो सारा एक्सपीरियंस करवाती है, कुछ कुछ ट्रैवल ब्लॉगर्स की तरह। अगर आप कहीं पर बाहर जाओ खाने तो मन करता है ये ट्राई करें वो ट्राई करें, बट एंटायर मेन्यू तो ट्राई नहीं कर सकते। तो सोचो, तब कोई अगर आपको पूरा मेन्यू दिखाए, पैकेजिंग, प्राइसेस, रिव्यूज़ के साथ एक 15-20 मिनट के वीडियो में, तो कितना एक्साइटिंग लगता है ना। आप अपना नेक्स्ट ऑर्डर भी डिसाइड कर सकते हो। तो बस यही साइकोलॉजी है हमारी उन वीडियोज़ को देखने के पीछे की। मैं अगर मेरी बात करूँ तो सो सॉटे करके एक चैनल है इसी निश में, मैं उन्हें बहुत लंबे टाइम से देख रही हूँ और मेरे फेवरेट भी है। तो उनके किचन में सेंटर में एक वुड का टेबल है या तो फिर प्लेटफॉर्म कह लो, बैकग्राउंड पूरा वाइट है, वाइट फर्नीचर, वाइट टाइल्स, और बीच में पतली सी गोल्डन लाइट लगी हुई है, 2-3 क्यूट सी चीज़ें रखी है। वो सब कुछ मिलकर टेबल पे रखे हुए खाने को इतना अपीलिंग दिखाते हैं ना स्क्रीन पर कि मज़ा ही आ जाता है। बात अगर सिर्फ देखने तक की है तो वीडियो देखते टाइम या तो फिर देखने के बाद हमें अचानक से भूख क्यों लगने लगती है? वही सारी चीज़ें खाने का मन क्यों करता है जो हमने वीडियो में देखी थी और जिनका नाम कल तक पता भी नहीं था? मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैं ऐसी पर्सन नहीं हूँ जो लंबे टाइम तक सेम खाना है तो बोरिंग खाना खा सके, बट ऐसी तो बिल्कुल ही नहीं जो हर बार कुछ नया ट्राई करे। तो मैंने उन्हीं के वीडियोस में एक रेसिपी देखी थी। मैकेन चीज़ को मैदे की शीट में लपेट कर एक कैंडी का शेप दिया था, फिर उसे ऑयल में मीडियम है तो फिर डीप फ्राई करके उन्होंने प्रेजेंट किया था, और वो मुझे इतनी यमी लगी थी ना स्क्रीन पर कि मैंने खुद बनाकर खाई थी घर पे। बट मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? द आंसर इज, खाने को दिखाया ही जाता है इरेसिस्टिबल। देखा लाइटनिंग का फ़र्क? Nowadays, the food is more about IGT stories, aesthetics, presentation and how it looks rather than how it tastes. हाँ, प्रेजेंटेशन ज़रूरी है। खाना अगर आंखों को देखने में अच्छा लगेगा तो ही खाने का मन करेगा, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सिर्फ प्रेजेंटेशन ही करते रहो। आपने जब कोई डिश ऑर्डर की होती है और वो टेबल पर आ रही होती है, वहीं से इतनी अच्छी लगती है, बट फर्स्ट बाइट लेने के बाद जो रिग्रेट होता है ना, उसे उससे भी कम टाइम लगता है। नॉट बिकॉज कि खाना अच्छा या बुरा होता है, बट बिकॉज हम जो गलतियाँ करते हैं ऑर्डर करने के टाइम पे, उसकी वजह से। अगर आप कॉफ़ी पर्सन नहीं हो तो बहुत ही कम चांसेस है कि आपको तिरामिसू पसंद आएगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये चीज़ पता ही नहीं होती है, क्योंकि इंटरनेट पर माचा, तिरामिसू और भी कई सारी चीज़ें उन्हें ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है, ऐसे दिखाया जाता है कि ये तो सबका फेवरेट है, और जिन लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया वो ट्राई करने के बाद इसके फैन बन जाएंगे। मतलब कोई ग्रुप ऑफ लोग ऐसे है ही नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल कि जिनको ये पसंद ना आए। इतना कंटेंट देखने के बाद क्या आपको लगता है कि हमें वो घर के सिंपल खाने का टेस्ट वापस पसंद आएगा? जैसे मैंने पहले भी कहा कि कल तक कॉफ़ी नहीं पीते थे और एक वीडियो देखने के बाद हमें तिरामिसू खाना है, फिर कोरियन कॉर्न डॉग, वायरल रामेन, दुबई चॉकलेट, और धीरे धीरे हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि कब इंटरनेट हमारी क्रेविंग्स डिसाइड करने लगता है। हम शायद फूड क्रिएटर्स की एग्जैक्ट लाइफस्टाइल कॉपी ना करें, बट उनकी क्रेविंग्स, उनकी फूड चॉइसेस और वायरल डिशेस ट्राई करने की हैबिट हम तक ज़रूर आ जाती है। बस फ़र्क इतना होता है कि उनके हाथ में कैमरा होता है और हमारे हाथ में नहीं। अभी मैंने बात की कि हम वो लाइफस्टाइल कॉपी कर रहे हैं या नहीं और करेंगे, बट उनका क्या जिनकी ऑलरेडी है? देखो, आप जो खाना खाते हो उसे शूट करना और शूट के लिए खाना मंगवा के खाना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। मानो मैं एक फूड क्रिएटर हूँ, है मेरे थाउजेंड्स, लाइक्स, मिलियंस में फॉलोअर्स आते हैं, मुझे बहुत सारे व्यूज़, PRs, स्पॉन्सर्स, लोगों का प्यार मिलता है, ढेर सारा कमाई होती है, बट एट वॉट कॉस्ट? माई बॉडी, माई फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। क्या आपने कभी फील किया है कि आप अगर कोई एक मील हैवी खाओ, बाहर का खाओ, तो फिर नेक्स्ट मील में कुछ लाइट खाने का मन करता है या तो फिर मील ही स्किप कर देते हैं? तो सोचो, ये फूड क्रिएटर्स का एवरेज हर 3 या 4 दिन में एक लॉन्ग वीडियो आता है, और वो लॉन्ग वीडियो कई बार तो 2 दिन के मील्स को कंबाइन करके बनाया जाता है। वो कितना मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्टिंग होता होगा। बट वो लोग जिम भी तो जाते होंगे, सप्लीमेंट्स लेते होंगे। अगर आपका पैर कट जाए तो क्या फर्स्ट एड किट उसे ठीक कर सकती है? वैसे ही एक्सरसाइज एंड सप्लीमेंट्स एक अच्छे डाइट को रिप्लेस नहीं कर सकते। ब्लड में बढ़ रहे सॉल्ट लेवल, शुगर लेवल, फिर ब्लड वेसल्स में और लिवर में जो फैट बिल्डअप हो रहा है, उसे लंबे टाइम तक नहीं रोक सकते। खुद कुछ इंडियन और इंटरनेशनल क्रिएटर्स ने कहा है कि कॉन्स्टेंटली हाई कैलोरी फूड इनटेक की वजह से और वायरल कंटेंट बनाने के प्रेशर में
उनके फिजिकल हेल्थ और कॉन्फिडेंस दोनों को अफेक्ट हुआ है। और जिम क्रिएटर ने कहा था कि उनके व्यूअर्स को जितना लगता है वो खाते हैं, उतना खाते नहीं है, शायद फ्रेंड्स, फैमिलीज या नीडी पीपल में बांट देते होंगे, बट फिर भी कंटिन्यूसली फूड के आजू बाजू में रहना ही बहुत ही मेंटली एग्जॉस्टिंग है। और एट द एंड आपके साथ क्या रहने वाला है, आपकी बॉडी, अगर आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, हेल्दी रहेगी, तो ही आप कुछ कर पाओगे ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फूड क्रिएटर्स अनहेल्दी है, इस निश को बंद हो जाना चाहिए, नहीं, एवरीवन एंजॉयज फूड वेदर बाय हैविंग इट और वॉचिंग इट, बट नाउ इट नीड्स अ मॉडिफाइड, अ हेल्दियर वर्जन फॉर बोथ व्यूअर्स एंड मेकर्स। सो दिस वॉज ऑल। आपके क्या थॉट्स है इस टॉपिक के ऊपर कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।